इलेक्शन के 2 महीने जिंदा हो जाओ, लोगों को भड़काओ और वोट हासिल करो। मेरे भाइयों बुजुर्गों, 2024 के इलेक्शन में जो हमको यहाँ हार मिली है, आपको पता है किश्तवाड़ 20 साल पीछे हो गया है। अगर मैं यहाँ से जीत के चला गया होता, माशाअल्लाह मैं इस वक्त मिनिस्टर होता। और मिनिस्टर जो है मेरे वालिद साहब हमेशा जब भी एमएलए बने, किश्तवाड़ की आवाम ने उनको जब जब जिताया वो मिनिस्टर बने। और आज से 30 साल 40 साल पहले किश्तवाड़ की क्या हालत थी? वो वही मर्द मुजाहिद था जिसने इन वन गो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड 56 सड़कें जो है वो सैंक्शन करवाई। ये आपका जो ये मंडल कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं, हमारे नौजवान साथी नहीं जानते हैं आज से 30 साल पहले यहाँ क्या हालात थी। और अगर ऐसा ही चलता रहा, आप लोग बार बार एक्सप्लॉइट होते रहे, फिर किश्तवाड़ आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा ही रहेगा। जो हमने मुलाजिम लगाए थे अनकरीबी वो रिटायर हो जाएंगे। अगर एक 100 वक्त था आज से चलना चाहता है। जब भी यहाँ कोई त्यौहार होता है, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, कोई फंक्शन हो, पूरा जम्मू कश्मीर जो है मुतवज्जा हो जाता है किश्तवाड़ की तरफ कि किश्तवाड़ में हालात ठीक है। वहां तो नहीं कुछ हुआ। ये पिछले 11 साल से मेरे कान फट गए हैं लोगों को जवाब देते देते कि मेरे भाइयों, किश्तवाड़ में 1947 में जब पूरा मुल्क चल रहा था, जब पूरी रियासत चल रही थी, उस वक्त भी यहाँ हिंदू भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने, मुसलमान बुजुर्गों ने यहाँ अमन कायम रखा और आपस में भाई भाई बनकर रहे। और वही सूरत हाल इस वक्त भी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, पिछले इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में 70,000 वोट हमने लिए। 70,000। अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो प्यारे लाल जी थे, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा थे, उनके भी 15,000 डाले, तो 70,000 से ज्यादा वोट हमने लिए हैं। क्या आपने कभी ये असेसमेंट की कि इस 70,000 वोटों में हिंदू भाइयों और बहनों का कितना वोट है? नहीं। तो मुझे पता है, वो मुझे पता है कि पाडर जो 95% हिंदू डोमिनेटेड है, अगर वहां से 4,000 वोट आए, 3600 वोट आए, 4,000 के करीब वोट आए, वो किसने दिए? किसने दिए? आपके हिडियाल, कुलीन, वसर जन्ना से जो 200-250 वोट आए, किसने दिए? इसमें कम अज कम 70,000 वोटों में से 25,000 वोट जो है वो हमारे हिंदू भाइयों का, हमारी हिंदू माओ और बहनों का है। मगर जो यहाँ सिलसिला चल रहा है, कोई जबान नहीं खोल सकता। जो जबान खोलेगा, जो ये कहेगा कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया है, ऐसा दबाव डाला जाता है, उसको खतरा रहता है कि कहीं मेरी जबान न काट दी। किश्तवाड़ का भाईचारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं वाहिद एक ऐसा शख्स हूं जहां सियासत इलेक्शन के लिए नहीं करता हूं। मैंने अपने वालिद के साथ काम किया है। मैंने यहां किश्तवाड़ में देखा है कैसे यहां भाईचारा कायम दायम था। मगर जब से ये बीजेपी वजूद में आई, इन्होंने सिर्फ हमको मिलिटेंट भी कहा, हमको एंटी नेशनल भी कहा, मगर वो हमारे दिल को, हमारे ज़मीर को पता है। और ये हदीस भी है कि जिस मिट्टी ने आपको पैदा किया है उसके साथ बेवफाई कभी नहीं करें। कोई भी मुसलमान जो ईमान रखता हो,
वो अपनी मिट्टी के साथ बेईमानी कभी नहीं करेगा। ये मिट्टी किसी के घर की है, ये पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो किसी भी भाषा, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी धर्म का हो, ये मिट्टी जो है, ये सरजमीन जो है, ये हम सब की है। लिहाजा यहाँ अमन रखना, यहाँ भाईचारा रखना, ये हमारा फर्ज बनता है। मैंने 2008 से लेकर आज तक जो ये कम्युनल ताकतें हैं, मैंने कोई घुटने नहीं टेके हैं। मैं एक अल्लाह से डरता हूं।